चलिए, पहला क्या था? जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो दरबार का, पड़ा रहन दो म्यान। कल सब लोग सुने थे इसका? पीयूसी का खड़े हो जाओ सबसे पीछे, बताओ अर्थ। किताब निकालिए, अर्थ बताइए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आता है यूसी का? आता है? नहीं आता है? बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है। सुमित खड़े हो जाओ, बताओ। किताब हाथ में लो, बस 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 हो गया। किताब पहले सही पकड़ो, सीखो। किताब खोलो, हाँ ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे देखो, ये किताब पकड़ने का तरीका ऐसे होता है। पकड़ो, हाँ। कभी भी किताब मोड़ के नहीं पकड़ी जाती, याद रखिएगा अपने जीवन काल में, कभी भी किताब मोड़ के नहीं पकड़ी जाती। पढ़ो। ऐसे बताओगे? कल मैंने ऐसे बताया था। कल कितने लोग क्लास किए थे? विश्वजीत सिंह नहीं किए थे कोई क्लास? स्कूल की अरुचि, तुमने तो क्लास की थी ना? हाँ बताओ। कबीर दास जी कहते हैं कि, ये मैंने बताया था कि किसी भी गुणवान व्यक्ति की हमें जात नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान पूछना चाहिए। जैसे हम तलवार अगर खरीदने जाते हैं तो तलवार खरीदते हैं, न कि उसकी म्यान खरीदते हैं। युद्ध में क्या काम देगा? म्यान की तलवार। पढ़ाई में क्या ज्ञान देगा? जाति की ज्ञान। बात समझ में आई? अब बताओ सुमित। कबीर दास जी प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि हमें किसी भी गुणवान व्यक्ति की जात, साधु माने होता है गुणवान या सज्जन, किसी भी गुणवान या सज्जन व्यक्ति की जात पात न पूछ करके उसका ज्ञान पूछना चाहिए। ठीक है? और ठीक उसी प्रकार जैसे हम तलवार की म्यान नहीं खरीदते, अपितु क्या खरीदते हैं? तलवार खरीदते हैं। बात समझ में आई? सबको समझ में आई बात बेटा? यस सर। बैठो। दूसरा कौन बताएगा? हाँ खड़े हो जाओ बेटा। आदित्य रुको रहो, आदित्य रुके रहो, आदित्य रुके रहो। हाँ बेटा सब लोग रुके रहो, ऑनलाइन रुके रहो, थोड़ा ऑफलाइन जो आया है इनको देख ले, टेस्ट कर ले। आवत गाड़ी एक है, उलट होए अनेक, कह कबीर नहीं होए एक, वही एक की एक। हाँ सर इसका मतलब कबीर जी ये कहना चाहते हैं हाँ। कि कोई गाली देता है हाँ। तो हमें उसे पलट के नहीं देना चाहिए। हाँ वेरी गुड। हमें उसकी बात को बेवजह बढ़ाना नहीं चाहिए। हाँ। और वहीं पे हमें बात अनसुनी करके वही बात खत्म कर देनी चाहिए। हाँ ठीक है, तुम्हारा व्याख्या कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसकी सही व्याख्या सुनो। कहते हैं कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। आवत गारी एक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति, गाली माने होता है अपशब्द, जिसको आप लोग अब्यूज बोलते हो, गाली। कहते हैं कि आवत गाली एक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति हमें गाली देता है, उल्टत होई अनेक, अगर हमको कोई व्यक्ति अपशब्द बोलता है, दुर्वचन बोलता है और हम उसको गाली या हमको गाली देता है, उसके बदले में अगर हम उसको प्रतिशब्द बोलते हैं, उल्टा शब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, तो एक गाली दूसरी गाली बदलती है। मतलब गालियों के आदान प्रदान से या गालियों के एक दूसरे के देने रहने से एक दी हुई गाली अनेक गालियों में बदल जाती है। होता है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति से आप अपने घर में लड़ाई करते होंगे अपने भाई बहनों से, तो मान लीजिए उसने आपको कुछ बोल दिया, उसके बदले में आप बोले, सपोज करो उसने बोल दिया कि दुष्ट, आप क्या बोलोगे? तू दुष्ट बोलते हो ना? फिर वो बोला गंदे, तो बोला तू गंदा, तो दो बढ़ना शुरू हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ?
फिर आगे क्या लिखते हैं कि कह कबीर नहीं उलटिए वही एक किए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसे दुर्वचनों को, ऐसे शब्दों को दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि जो एक दे दिया वही पे बात खत्म कर देनी चाहिए। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? तीसरा बताए थे कि तीसरा बताए थे कि नहीं बताए थे? नो सर। तीसरा नहीं बताए थे? अच्छा, क्षितिज, क्षितिज, यस सर। हाँ पढ़ो तो तीसरा पढ़ो। यस सर। हाँ माला तो कर में फिरे, हाँ जीवी फिरे मुख माही। हाँ मनुबा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। आदित्य नारायण तिवारी, आदित्य नारायण तिवारी, यस सर। आप हमको सुन पा रहे हैं? यस सर। हमको सुन पा रहे हो कि नहीं ये बता दो बस। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा यस सर, यस सर नहीं, बहुत कोई वो नहीं है। तीसरा वाला बताओ, तीसरा दोहा पढ़िए। तीसरा दोहा पढ़िए आदित्य नारायण तिवारी। आदित्य सिंह पढ़ो, तुम ही पढ़ो। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही। मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ठीक, वेरी गुड। अब हाथ नीचे करो, विनम्र हाथ नीचे करो। इसका अर्थ ही बता ले, तो लोग हाथ उठाओगे तो प्रति तो यहीं बीत जाएगा, हाथ उठाने में ही। और कोई पढ़ेगा इधर से? तराना तुम्हारा नाम है ना? पढ़िए। माला तो करे में फिरे। ना 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 ना, सही सही पढ़िए। करे नहीं होगा, कर होगा। आप किताब देखिए, हमको याद है कंटेंट, आप पढ़िए। माला तो कर में फिरे, जभी फिरे मुख माही। मनवा तो दोहे दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। बस खड़े रहिए आप, रिद्धि मिश्रा खड़े हो जाओ। आप पढ़ो। अब इतना तेज पढ़ना कि पूरे क्लास को सुनाई दे, और आप सुनते रहिए कि उन्होंने क्या पढ़ा है और आपने कहाँ गलती की है। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही। हाँ मनुआ तो दहु दिशि फिरे, हाँ यह तो सुमिरन नाही। ना, समझ गई? हाथ सब लोग नीचे कर लीजिए। आप पढ़ेंगी? खड़े होइए। क्या नाम है? नाम बताते हो कौन? शिखा मिश्रा। अच्छा अच्छा, 8th B ना? बैठ जाओ, बैठ जाइए तरह। हाँ पढ़ो पढ़ो। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। बैठ जाइए। अब इसका अर्थ सुन लीजिए, ठीक है? देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे। वो समाज में जो देखते थे, जो अन्याय, जो गलतियां देखते थे, उसी को अपनी कविताओं के माध्यम से कहते थे, ताकि समाज के लोग इस बात को समझ सकें कि क्या गलत है और क्या सही है। तो कबीरदास जी बार बार ये कहते थे कि माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे। कहाँ चला गया जी? कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही। कर माने होता है हाथ, लिखिए सब लोग, लिखिए कर माने होता है हाथ सब लोग। अच्छा वाह भाई वाह, बिना पेंसिल के बैठे हैं। किताब नहीं है क्या तुम्हारे पास? क्यों नहीं है? रीजन बताइए। आज खरीदेंगी? लेके नहीं आई है। अच्छा पिकनिक पे आई थी, स्कूल आई।
हाँ लिखिए, कर माने होता है हाथ, जीभ माने होता है जीभ। जीभ जानते हैं क्या होता है? कहाँ कहाँ होता है? सबके पास है? चलिए अच्छी बात है। कहते हैं कि माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुखमाई। कर माने होता है हाथ, हम लोग माला से जपते हैं ना, तो वही कबीर राज जी कहते हैं कि माला तो सब हाथ में सब लोग फेरते हैं, माला से फेरा जाता है ना, और जीभ फिरे मुखमाई, और जीभ से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मान लीजिए कुछ भी जो भी उनका ईश्वर का आराधना करना होगा तो करेंगे अपना। अब मनवा तो दहो दिस फिरे, लेकिन मन कहाँ है? चारों दिशाओं में लगा हुआ है। यहाँ माला फेर रहे हैं और दिमाग में कि वहाँ तो मिठाई की दुकान में खूब बढ़िया मिठाई बनी है, क्या बात है, वहाँ जाएंगे तो खूब बढ़िया का सामान अपने लिए खरीदेंगे। कहने का मतलब है कि आप अपने मन को एकाग्र करिए, आप अपने मन को एकाग्र करिए, मन को एकाग्रचित करिए। माला फिरत युग भया फिरा न मन का फिर। ठीक, तो कहते हैं कि मनवा तो तहु दिस फिरा, यह तो सुमिरन। यह कोई भगवान की आराधना का तथ्य नहीं हुआ कि आप अपने हाथ में माला लिए हैं, मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन आपका जो स्थिर चित्त मन है वो कहाँ है? कहीं और घूम रहा है। समझ गए? किसी कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नो सर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तुम लोग को आया कि नहीं बता दो पहले, जो सामने है पहले उसको आया कि नहीं? आ गया? हाँ, मनवा माने मन। लिख लीजिए, लिख लीजिए। जहां दिक्कत हो हिंदी से संबंधित, अब स्कूल आ रहे हो ना, पेन कापी पेपर पे लिख के लेके आओ, सर ये प्रॉब्लम है। कहाँ कहूँ? दहु माने चारों दिशा यार, पूरी दिशाओं में। दहु माने चारों दिशा। साध माने सज्जन व्यक्ति। हाँ बेटा बोलो। सर ये सर दिशी का मतलब क्या होता है? दिशी माने दिशा। तो हम पे कहाँ चिल्ला रहे हैं? ओके सर। लिख लीजिए। ठीक, अगला देखिए। कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर घास न निंदिए जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होई। कबीर घास न निंदिए। निंदिए माने निंदा करना, उपेक्षा करना। लिखिए, इसका मतलब होता है निंदा या उपेक्षा। ठीक, पांव तली का मतलब होता है पैरों के नीचे। पांव मतलब, चूंकि देखिए कबीर की भाषा काम नहीं करता है, समस्या तो एक ही है। कबीर की भाषा लिख लीजिए तो हम बोल रहे हैं, इस पे लिखना मुश्किल है। यहां लिख दे क्या? क्या लिखा है? पढ़ सकते हैं? सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी माने समझते हैं? नहीं समझते? सधुक्कड़ी माने होता है साधुओं की भाषा, जो साधु संत बोलते रहते हैं। अच्छा, सधुक्कड़ी क्यों कहा गया है? कि साधु संत विभिन्न प्रांतों के होते हैं, कोई विशेष जगह के नहीं होते। इसकी भाषा को बोलते हैं पंचमेल खिचड़ी। क्या बोलते हैं? पंचमेल खिचड़ी क्यों बोलते हैं? खिचड़ी जानते हैं? पंचमेल खिचड़ी क्यों बोलते हैं? विभिन्न राज्यों की भाषाएं रहती हैं, सब भाषाएं साधु संत मिला के बोलते हैं। आप कभी साधु संतों से सामना किए हैं कि नहीं? बात नहीं किए हैं, तो वैसे तो सब लोग पूरी दुनिया की है। सामना का मतलब बातचीत। सिखा तुम तो की हो, फिर वो हिंदी में भी बोलते हैं ना। हाँ चलो ठीक है, जिनसे तुम की उससे हम भी किए हैं, तो वो हिंदी ही बोलते हैं। चलिए
तो इसका अर्थ बताएं, और किसी कोई दिक्कत? जो अर्थ पूछना हो पूछ लो। कहते हैं कि कबीर घास न निंदिए जो पाऊं तली होए। कबीर दास जी कहते हैं कि घास न निंदिए, हमें घास की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देखिए एक उदाहरण के माध्यम समझाते हैं कि हमें अपने पैर के नीचे दबे हुए घास की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, या अपने पैर के नीचे दबे हुए घास का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही घास की एक घास का छोटा सा टुकड़ा या घास का एक छोटा सा तिनका जब हमारी आंख में पड़ता है तो हमारी आंख की ऐसी की तैसी हो जाती है, या हमको असहनीय दर्द होता है। सीधी सीधी बात। तो इसी बात को दूसरे अर्थों में समझिए। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें अपने से छोटे व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा व्यक्ति भी आपके काम आ सकता। जैसे आप एक कहानी सुने होंगे शेर और चूहा वाली, याद है? जिसमें शेर जो है शिकारी के जाल में फंस जाता है तो चूहा उसको काट के क्या कहता है? बचा लेता है। तो कबीर दास के कहने का तात्पर्य यही कि कभी भी हमको अपने आप को किसी से बड़ा या अपने आप को किसी से छोटा नहीं दिखाना। समझ गए? अगर आप बड़े हैं तो सामने वाला अगर छोटा है तो उसका अपमान मत करिए, उसका निरादर मत करिए। ठीक? सबके साथ खरी दुहेली का मतलब क्या हुआ? खरी दुहेली मतलब असहनीय दर्द होना, दुख होना। ठीक? अगला बताएं। रेडी है? सर जो पाँव तली हुई उसका मतलब? जो पैरों के नीचे दबा हुआ हो। ओके सर। और बताइए, समझ में आता है? झूठे तो लोग फेल करते मिला है। आ रहा है? जबरदस्ती तो नहीं ना बैठे हो? हाँ, खड़े जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अर्पित सिंह। चलिए पांचवा आप पढ़ दीजिए, आपके ही मुखार बिंदु से 2-4 वाचन हो जाए। जब मैं ये देख लीजिए, एक विकट समस्या है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को क्लास में। आप लोग हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्यों हाथ उठा रहे हो? सुनिए, जब मुझे जरूरत होगी मैं आपकी मदद ले लूंगा। ठीक? पढ़िए बच्चा। जब मैं है लिखा है। फिर क्यों चाहिए बताओ? तुम लोग घबरा रहे हो क्या पढ़ने में? कोई जल्दबाजी है? कहीं जाना है? फिर नो सर। तुम कहाँ जाओगे? तुम घर पे बैठे हो। जब मैं बैरी कोई इधर सुनो, नहीं। अगर गलत हो जाएगा ना तो फांसी नहीं होगी। ठीक है ना? निडर होके पढ़िए, गलत होगा तो हम बताएंगे। चलिए, यहाँ कोई विद्वान नहीं बैठा है। चल पढ़ो। जो मन शीतल होए या आपा को डाली। हाँ बिल्कुल वही लिखा है। दे गया करे सब कोई। करे सब। बहुत हिम्मत जुटा के पढ़े हो, हैं? हक है ना? एक बार और पढ़ो। जब मैं बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए या आपा को डाली न दे दिया करे सब होए। इस बार क्यों गलती पढ़ दी है? बात तो सब सही पढ़े थे। दिया लिखा है कि क्या लिखा है? हैं? चलिए बैठिए, पढ़ने का अभ्यास करिए आप लोग और डेली लिखने का प्रयास करिए। ठीक है? कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं। जग माने संसार। तो करिए, चेहरा क्या देख रहे हैं? लिखिए, जग माने संसार, बैरी माने दुश्मन। शीतल का मतलब होता है ठंडा, लेकिन यहां मतलब शांत से। यहां किससे तात्पर्य है? शांत से।
दुश्मन, हाँ बच्चा बताओ। विरुद्ध जब, हाँ आने तो दो। पहली लाइन हो गया। आपा में लिखिए, आपा माने क्या होता है? आपा माने घमंड, अहंकार, अभिमान, बुरी आदतें। हो गया। डाली माने होता है त्याग देना। त्याग देना, छोड़ देना। किताब नहीं है क्या? पेप्सी है क्या? दूसरी में नाम लिखा था? तो उसमें महिमा जैसा कुछ नाम करना होता, तो उसमें आपका नाम लिखा, उसमें मूल्य आता, तो किसी भगवान का नाम दे देगा, अटैक देगा। सर एक्चुअली टाइम टेबल चल ये रहा है, हम लोग बी और सी मतलब लागू बेटा वो नहीं है टाइम टेबल। पेप्सी में कुछ और है क्या? हिंदी कोई और पढ़ा रहा है क्या? एक्चुअली नहीं सर, शायद एक में सर वो सर किसी नाम का नाम लिखा है। सर चेक कर लो। ठीक है, हो गया सबका? कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, मतलब इस संसार में आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। क्यों? जब आप अपने मन को शांत रखेंगे। आप अपने मन को अगर शांत रखिए तो इस संसार में आपका दुश्मन कोई नहीं होगा। और आपका मन शांत कैसे होगा? कि या आपा को डारी दे, अपने मन से अहंकार, अपने दिमाग से अहंकार, स्वाभिमान, गंदी आदतों को आप त्याग दीजिए। जब इतना आप करेंगे तो आपका दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा, फिर आप किसी से कभी झगड़ा नहीं करेंगे और दया करें सबको। मतलब आप अपने दिमाग से, अपने मन से इन गंदी बातों को, विभिन्न स्वभावों को, दुर्जन स्वभावों को निकाल करके सबके ऊपर दया करने का प्रयास करिए। मतलब सबसे मिलजुल के रहिए। समझ रहे हैं? सबसे मिलजुल के रहिए। आपका कोई दुश्मन कभी नहीं होगा। हमेशा अपने दिमाग को शांत रखिए। समझ में आ गई सबको? कविता किसी को कोई माने कोई, सब लोग। ठीक। अच्छा ये बताओ, और किसी को कोई दिक्कत? लास्ट लाइन ये है कि या आपा को डाली दे, दया करे सब कोई। अपने मन के अहंकार को, अपने मन के स्वाभिमान को आप त्याग दीजिए और सब जीवों से दया करिए, प्रेम करिए। तो इस संसार में आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि आपका मन हमेशा शांत रहेगा। समझ गए? यहाँ से लाइए ऐसे, फिर यहाँ से लाइए ऐसे, फिर यहाँ से। ठीक। हाँ अब बताइए रिद्धि मिश्रा, क्या प्रॉब्लम है? सर एक बार फिर से संधि का हाँ सर फिर से एक बार संधि का अर्थ बताइए। सर ऊपर आपने लिखा था ये सधुक्कड़ी का मतलब साधुओं की भाषा लिख लीजिए ना, साधुओं की भाषा। बेटा आप लोगों को 5 मिनट समय दे रहे हैं, आप लोगों को जो भी पूछना है पूछिए।